हाँ, यात्रा करते भाव से तो कर्म निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा करनी है तो पहाड़ चढ़ने की क्या जरूरत है? कर्म निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। हम लोग सब क्या है, शब्दों के ब्रह्मजाल में फंसे हुए हैं। पहले तो मोक्ष को हम ये समझते हैं कि मोक्ष एक जगह का नाम है, पहले वो निकाल दो। मोक्ष कहाँ पड़ा है? मोक्ष का स्थान कहाँ है? मेरे अंदर ही है। वो मोक्ष क्या है? मुक्ति का अनुभव। मुक्ति का अनुभव कहाँ है? मेरे अंदर। अब मैं क्यों उधर केदारनाथ में, बद्रीनाथ में सिर खपाने, सिर फोड़ने जाऊं और इतने का हजारों का खर्चा करूं? ठीक है, सस्ते में होता है क्या? बताओ मुझे। एक 4 धाम की यात्रा एक आदमी की आज की तारीख में लाख रुपया होता है। वो तो हमारे जैसे हमारे साथ में आए तो 20-25 मिनट काम हो जाए, निपट जाए है? लेकिन आप जाओ, किसी को पूछो आज की तारीख में रेट क्या है 4 धाम यात्रा की ट्रिप का है? कोई संस्था के साथ जाओ तो 50-60 हजार होता है, और कोई टूर ट्रैवल में जाओ तो लाख रुपया होता है। तो सस्ता हाँ, अभी जया बेटा no tour nothing, just take the one friend and go, then it will be very interesting. फिर तो अभी हम जो भी कर रहे हैं जीवन में, जो भी कर रहे हैं, वो सब कुछ मेरे अंदर पड़ा हुआ है। पिंडे थे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे थे पिंडे, ये सारी सृष्टि मेरे अंदर है। और जो मेरे अंदर है वो सारी समझ में आया? मालूम है ना, बहुत वेल नोन कहानी है कि सारी सृष्टि का भ्रमण करके जो आए, शंकर और पार्वती ने कहा कि सारी सृष्टि का जो भ्रमण करके आए, हाँ, उसको मैं इनाम दूंगा। बराबर है? सब देव देवियां शुरू हो गए, ये धाम से वो धाम से, ये धाम से ये धाम। अपने गणपति बापा ने क्या किया? शंकर और पार्वती जहाँ बैठे थे उसकी प्रदक्षिणा कर ली। बोले मेरी सृष्टि यही है, मैं इसी में से आया हूँ, मैं इसी में विलीन हो जाऊंगा। मेरे लिए तीर्थ भी यही है, भगवान भी यही है, सृष्टि भी यही है, जो कुछ बोलो यही है। इसका जवाब शंकर पार्वती कुछ भी नहीं दे सके। ये बात तो एकदम सही है कि नहीं सही? हाँ? बराबर है? ईश्वर को किसने देखा है क्या? हाँ, नहीं देखा है। बराबर है? हमने ऐसे इंसान स्वरूप को भगवान बोल दिया है, लेकिन ईश्वर को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। बराबर है? तो ये माँ बाप कौन है? ईश्वर किसके माध्यम से हमें इस दुनिया में लाता है? माँ बाप के माध्यम से। अच्छा, माँ और बाप को कोई सिखाने जाता है कि तू इसका बाप है, तू इसकी माँ है, ऐसा कोई सिखाने आता है? कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? हाँ? अपने आप अंदर से इमर्ज होता है। तो ये सब क्या है? ये ही कुदरत का कानून है, यही ईश्वर है। इसी प्रकार मोक्ष क्या है? सुख दुख से मुक्त अवस्था। सुख और दुख, अच्छा, सुख और दुख क्या है? सुख यानी पॉजिटिव, दुख यानी नेगेटिव। अच्छा, सुख और दुख एक है क्या अलग है? एक ही है। कैसे एक है भाई? एक कैसे है बताओ मेरे को।
કોઈને એમ લાગે 6 વાગે ઉઠું છે એ ખરાબ દુઃખ લાગે, કોઈને સુખ લાગે કે 4 વાગે એવું ઉઠતું હોય. એટલે સુખ દુઃખ એક જ છે. તમારા મનની સ્થિતિ, મનનો વિચાર છે. ये है तो दुख है। हाँ। एक्चुअली मन ऐसा की कुछ है ही परिस्थिति, नहीं। मन की परिस्थिति, ये मन की धारणा है क्योंकि ये है तो ये हाँ, सुखी सुख है। है। हाँ, तो आनंद क्या की हुआ? जो अवस्था है, तो हमने अपने सुख और अपने दुख क्रिएट किए हैं. अभी पहले जब मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ तो मुझे लगता है चाल ही मिल जाएगा ना चाल में रहने के लिए, तो मेरा सबसे बड़ा सुख है. अब चाल में आ गया तो बोले वो फ्लैट जहाँ पे इतना बड़ा टावर है उसमें रहने जाना है. जैसे टावर में पहुंचा, नहीं अभी ये हो गया, मजा ले लिया, अभी टावर में आ गए, मजा ले लिया, अभी बंगले में जाना है. बंगले में आ गया, महल में जाना है. अमेरिका में 5-5 एकड़ के मेंशन बोलते हैं, मेंशन. हमारे यहाँ भी राजा महाराजा के पैलेस देखो, और आजू बाजू गार्डन ये वो आज भी है कि नहीं? वो कोई सुखी होकर गए क्या? हाँ? उधर किसी भी राजा महाराजा की कहानी पढ़ो आप, एंड में किसी ने उसका एंड देखो सबका, जिसको आप बड़े से बड़े शहंशाह समझते हो, सबका एंड देखो, सबका एंड देखो, एंड. जिसको आप बड़े बड़े बोलते हो ना, आज की तारीख में आपके हिसाब से जो भी बड़े हैं, अदानी अंबानी वो ये वो फला ढिकने पूछने जो भी, सबका एंड देखो और करीब जाके देखो, उसका जीवन देखो, करीब जाकर उनका जीवन देखो, पता चलेगा भाई उससे तो हम 100 गुना मस्ती में है, अपने पास कम है, लेकिन जो है वो सही है. चैन से सुकून से नींद आती है, वो सो भी नहीं सकते, उसको सोने की गोली खानी पड़ती है. खाना नहीं जाता है तो खाने की गोली खानी पड़ती है. और आप तो अभी मिलेगा गौतम प्रसाद यार, लाओ जगह डालो अंदर, उसको पहले देखना पड़ता है डायबिटीज कितना है, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लो, इंसुलिन का इंजेक्शन लो, फिर खाना खाओ. और आप लोग अभी जाके जैसे छुट्टी होगी टकाटक दौड़ो फटाफट, आने दो, आने दे, जान दे, है कि नहीं? सुख और दुख ये हमारे मन की भ्रमणाएं हैं. सुख जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है, दुख जैसा भी कुछ नहीं है. अनुकूलता और प्रतिकूलता है. हमने प्रतिकूलता का नाम दे दिया दुख. लेकिन एक बात अभी आज से आपका सॉफ्टवेयर बदल दो, जितनी भी प्रतिकूलता है ना, जितनी भी प्रतिकूलता है वो आपको भगवान बनाएगा. प्रतिकूलता ही आपको भगवान बनाएगा. अनुकूलता को हम ढूंढ रहे हैं, जहां जाओ वहां हर क्षण हम अनुकूलता को ढूंढ रहे हैं. अभी जब नया नया मोबाइल आया था, क्या खुशी खुशी बात करते थे, अरे किधर भी बात करो. और अभी तो हद हो गई ना, संडास में भी चलता है, बाथरूम में भी चलता है, नहाते नहाते भी चलता है, हर जगह चलता है, कहीं छोड़ा नहीं है बाकी. और दूसरी बात, अपने पैसे से अपनी ही वाट लगाना. एक जमाने में जब फोन ही नहीं था तो आपको कांटेक्ट करने के लिए लोगों को कहां से कहां तक कितने महीने लग जाते थे, कभी कभी साल लग जाते थे. बराबर है ना? बराबर है, सालों लग जाते थे. और अभी वर्ल्ड में कहां भी बैठा है तो देख, अभी टक मारा तो सीधा अंदर, उसने भी पढ़ लिया आपका. झटका आप कहीं किसी को भी वर्ल्ड में दे सकते हो कि नहीं?
उसी के खर्चे से, खर्चा उसका, झटका अपना। देते हैं कि नहीं? तो ये अनुकूलता समझ के हम मोबाइल वापरते हैं। देता है क्या? नौकर अपना है भाई, हम उनके नौकर बन गए। बस यही तो है। बाई को रखो, काम वाली बाई को आपके घर में। काम वाले और काम वाली कौन बन जाते हैं थोड़े दिन में? सेठानी और सेठ भी। આપણે ફોન કરવો પડે, આવી જ નથી આવડે બાબા. और वो भी अच्छे टोन में बोलना पड़ता है। अरे वो ना એટલે કે મારા કામ નહીં કરાય છે. मेरे पास टाइम नहीं है, आप कभी भी बुला दे, क्या समझ रखा है? नहीं नहीं, जरा एक ही दिन आ जाओ ना। हाँ, तुम्ही चांगला बोलते म्हणून येते। पाछो चांगला જ બોલજો કોણ કરે પાછી 4 दिन में आई तो पूछने का नहीं क्यों नहीं आई? नहीं आई, बस नहीं आई। किसके लिए रखा था? अपने लिए. अनुकूलता के लिए। सुविधा ही हमारी दुविधा बनती है। यानी इसका सेंटर पॉइंट क्या है? जब भी हम दूसरे के ऊपर अपेक्षा करते हैं, बैड नहीं, दूसरे की अपेक्षा करना यानी पराधीन होना, यानी दुख का आमंत्रण करना। मोक्ष क्या है? अपराधीनता। मोक्ष भाई रखो ही मत। मोक्ष મગજમારી જ નહીં. मोक्ष भाई रखा तो उसका पिट 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 चुप 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 चालू हो गया ना। शादी करो तो बंधन, शादी मत करो मोक्ष। हाँ, मैं तो बहुत ज्ञान तो वेरी भाग्यशाली गर्ल. I'm so very भाग्यशाली. यानी देखो, ये कहने की बात है, शादी करो तो बंधन, वो करो तो मोक्ष, सब बंधन ही है। बाई रखो तो भी बंधन, न रखो तो भी बंधन, बंधन ही है। ये सब डिपेंड किसके ऊपर करता है? हाँ सर. हमारे खुद के ऊपर, खुद की सोच पे। Yes. तो मोक्ष कहाँ पड़ा है? अपने अंदर. खुद की सोच में। Yes. मोक्ष यानी मुक्ति। किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति। दुख नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है। तो आप मुक्ति हो मूर्ख। मैं अपने आप पर बांध कर कहता हूँ मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। अरे गधे, तूने जो बंधन किया है, जो भी डोरी है बांधी है, सबको काट दे, खत्म, मोक्ष हो गया तू। अभी विदिन सेकेंड्स मोक्ष। किसकी राह देख रहा है? राह किसकी देख रहा है? ये हम अपने आप को जिस क्षण, मोक्ष मेरे हाथ में है, किसी भगवान के हाथ में नहीं है, किसी सिद्धि विनायक के हाथ में नहीं है, किसी शिव के हाथ में नहीं है। मोक्ष कहाँ है? मेरी मुट्ठी में है। जिस क्षण मैं सुख और दुख की भ्रमणा से को हटा दूं, खत्म बात। ये सुख और दुख क्या है? मेरी मन की भ्रमणा है, इल्यूजन है। मैंने स्थापित किया है कि मुझे ये भाई में सुख है, ये भाई में दुख है, ये बहन में सुख है, ये बहन में दुख है, ये वस्तु में सुख है, ये वस्तु में दुख है, ये परिस्थिति में सुख है, ये परिस्थिति में दुख है, ये शक्ति में सुख है, ये शक्ति में दुख है। ये हमने स्थापित किया है ना, उसको हटा दो, खत्म हो गया मोक्ष। यही मोक्ष हो गया। अभी इसके लिए पहलो अपने आप को 99 यात्रा करो, ये यात्रा करो, वो यात्रा करो, और ये सब चालू ही रखो। बोले मोक्ष होता नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अति कठिन।
और अंदर जो पड़ा है उसको किसी को कुछ छोड़ना नहीं है। अजय भी यात्रा में निकले ना तो दूसरी एक कहानी शुरू होती है। यात्रा में शुरू होना तो सबसे पहले ट्रेन में या बस में या प्लेन में जहाँ भी सीट मिले ना, बोले उसको सीट बैठ बढ़िया, मेरे को सीट ऐसा मिला, उसको विंडो सीट मिला, मेरे को बीच में मिला, जो एक बाजू बीच में मिला। मोक्ष की यात्रा में निकला है वो, फिर वो बस का या प्लेन का या ट्रेन का झमेला पूरा हुआ, ट्रेन से उतरा, बस से उतरा, फ्लाइट से उतरा, फिर शुरू हुआ रूम, धर्मशाला या होटल या जो भी है, एक रूम अलॉट हुआ आपको, खुद का रूम देखा, खुद का रूम देखने को किसको इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा रूम कौन सा है? अभी इसको मोक्ष चाहिए, यात्रा पे निकला है, कौन सी? कहाँ फंसा हुआ है वो? रूम में। पहले सीट पे, फिर वहां गया तो रूम में, अभी खाने का टाइम है, मेनू क्या है? मिठाई खत्म हो गई। मिठाई रखी नहीं है। क्या आप लोग क्या कैसा मेनू रखते हैं? आपको कुछ आता नहीं है, मैं सिखाऊं आपको। हम उस टाइम पे उसके साथ गए थे तो 4-4 मिठाई, पकवान, मेवा, मिठाई और भर भर के खिलाते थे। आप लोग तो पूछते तक नहीं हो क्या चाहिए? मोक्ष। ये हमारी यात्रा समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तीर्थ यात्रा करने निकले, किसकी? और डगर डगर पे मार खा रहा है बेचारा। समझ में आ रहा है? Namaskar. Every human being is emotionally connected and there are lot of emotional imbalances. हमारे अंदर भावनाओं की अनबैलेंस अवस्था जीवन का सत्यानाश कर देती है। हम जो हमें करना है वो हम कर नहीं पाते हैं और उसमें गिल्ट में चले जाते हैं, रिग्रेट में चले जाते हैं। हमें ये होता है कि मेरे से ये नहीं हो पाया, और अगर हमने कर लिया और कुछ नुकसान हुआ तो उसमें रिग्रेट आ जाता है। फिर फियर ऑफ रिजेक्शन, हम किसी के पास जा रहे हैं, कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो हमें डर लगता है कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, हमारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम दूसरे लॉक जैम में फंस जाते हैं। किसी के साथ हम गांठ बांध लेते हैं और उससे हमेशा जीवन भर या डरते रहते हैं या उसके साथ आंतरिक दुश्मनी कर लेते हैं और उसे कभी माफ करने की तैयारी नहीं रखते हैं। हम अपने इमोशंस को, भावनाओं को दबाते रहते हैं, अपने आप के खुद पे शंका करते रहते हैं और कैसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना, कैसे वर्ताव करना, उसका हम हापा खो बैठते हैं। सतत नेगेटिव विचार आते रहते हैं और नेगेटिव इमोशंस आते रहते हैं और वो हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। किसी के साथ भी रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड हम नहीं कर पाते हैं। जिस दिन ये रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शुरू होगा तो इमोशनल सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं, हमारे सारे रिश्ते जबरदस्त हो सकते हैं। जितने भी इमोशनल हमारे इम्बैलेंसेस है वो रिश्तों को तोड़ता है। रिश्तों को जोड़ने के बजाय सेल्फ डाउट, शंका करते हैं, भय करते हैं, चिंता करते हैं और इससे सारी हमारी रिलेशनशिप और इमोशनल हेल्थ खत्म हो जाती है। नॉन कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं, अपने ऊपर भरोसा खो बैठते हैं। इस सारी सिचुएशन में अगर आप हो तो जल्द से जल्द परम सुख टोटल साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, जहां पर आपको वैज्ञानिक पद्धति से प्रोसेसेस दिए जाएंगे, कैसे बाहर निकलना, आपको सपोर्ट दिया जाएगा और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। इससे कैसे बाहर निकले और बाहर निकलकर उसमें कैसे स्थापित हो, स्थिर हो, दृढ़ बनो, कॉन्फिडेंट बनो। काइंडली ज्वाइन दिस वर्कशॉप
इमीडिएटली दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे आप संपर्क कीजिए और तुरंत इस सेमिनार में, वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए और अपने जीवन का मंगल कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।